मूवी के शुरू होते ही हम मरीख पर कुछ साइंसदानों को देखते हैं जो वहाँ की मिट्टी सॉल्व पर तजुर्बात कर रहे होते हैं और नमूने ले रहे होते हैं। अचानक उन्हें इत्तला मिलती है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें फौरन अपने स्पेस शिप तक पहुंचना होगा। सब साइंसदान स्पेस शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंसदान जो बॉटनिस्ट पौधों का माहिर होता है, उसे कुछ टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। वो तूफान में गुम हो जाता है। सब लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं मगर राबिता नहीं हो पाता। आखिरकार वो समझ जाते हैं कि शायद मार्क अब उस दुनिया में नहीं रहा और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क अभी जिंदा होता है। उसके पेट में एक लोहे की सुलाख पेवस्त हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से चलते हुए चैम्बर तक पहुंचता है, जख्म निकालता है और बहुत तकलीफ बर्दाश्त करता है। फिर सोचता है कि बाकी साइंसदानों से राब्ता कैसे करे। न स्पेस शिप है न कोई रास्ता। क्या वो सारी जिंदगी मरीख पर ही रह जाएगा? अगला मिशन 4 साल बाद आना था, जबकि उसके पास जितना खाना था वो इतने उर्से के लिए काफी नहीं था। वो मर भी सकता था, लिहाजा वो कोई हल निकालने के बारे में सोचने लगता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं। वो फैसला करता है कि इन आलुओं से मजीद आलू उगाएगा। क्योंकि वो बॉटनिस्ट था, इसलिए उसे अंदाजा था कि मिट्टी पर कैसे तजुर्बात किए जाएं। वो अपनी डायरी में नोट्स लिखता है और बाहर जाकर मिट्टी में काश्तकारी शुरू कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मरीख पर पानी न होने के बराबर था। सिर्फ इतना ही जो साइंसदान अपने साथ लाए थे, जो रहने के लिए काफी न था। मार्क को पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाया जा सकता है। वो तजुर्बा शुरू करता है मगर गलत हिसाब की वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है। अगली बार सही कैलकुलेशन से दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार पानी बनना शुरू हो जाता है। अब वो पानी मिट्टी में डालकर आलू उगाने लगता है। कुछ दिनों बाद पौधा उग आता है और मार्क को जीने की उम्मीद मिल जाती है। दूसरी तरफ जमीन पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क अब जिंदा नहीं रहा। उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। लेकिन एक लड़की जब सैटेलाइट की तस्वीर देखती है तो उसे पता चलता है कि मार्क अभी जिंदा है, क्योंकि कुछ सामान अपनी जगह से हटा हुआ नजर आ रहा था। सोलर पैनल्स भी उधर उधर किए गए थे। वो अपने सेनर्स को बताती है और सब समझ जाते हैं कि मार्क जिंदा है, लेकिन ये भी सोचते हैं कि अगर हम अभी भी निकलें तो पहुंचने तक वो भूख से मर जाएगा। उधर मार्क मंसूबा बनाता है कि 4 साल बाद जो मिशन आएगा उसे उस जगह तक पहुंचना होगा जो 2500 किलोमीटर दौड़ थी, जबकि उसकी गाड़ी दिन में सिर्फ 35 किलोमीटर चल सकती थी। फिर भी वो यही वाहिद रास्ता समझता है। जमीन पर नासा फैसला करता है कि मार्क के लिए खाना और पानी भेजा जाएगा जो 1 साल में मरीख तक पहुंचेगा, मगर बदकिस्मती से रॉकेट लॉन्च होते ही फट जाता है। सब खत्म। मार्क बहुत मायूस हो जाता है मगर हिम्मत नहीं हारता और नासा को मैसेज देता है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अगर मैं मर गया तो वालिदैन को बता देना कि मैंने अपने काम के लिए आखिर तक कोशिश की। चैन भी मदद के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान एक साइंसदान ये मशूरा देता है कि जो स्पेस शिप वापस जा रही है उसे वापस मोड़कर दोबारा मरीख भेजा जाए ताकि वो मार्क को उठा ले। ये खतरनाक था। टीम की जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए नासा पहले इनकार कर देता है, मगर आखिरकार सब राजी हो जाते हैं। मार्क को बताया जाता है कि उसके साथी वापस आ रहे हैं, मगर उनके पास इतना फेवल नहीं कि मरीख पर उतर सकें। लिहाजा मार्क को अपना शटल हल्का करना पड़ता है ताकि वो खुला में ऊपर जा सके और उनसे जा मिले। वो शटल को तैयार करता है, कुछ हिस्से हटाता है। प्रवास के दौरान उसे शदीद घबराहट और बेहोशी का सामना होता है, फिर भी आखिरकार राब्ता बहाल हो जाता है। आखिरी मरहले में उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाती है। साथ ही अपने स्पेस शिप का कुछ हिस्सा गिरा देते हैं ताकि रफ्तार कम हो, मगर रस्सी फिर भी कम पड़ जाती है। मार्क अपने शॉट में छोटा सा सुराख करके हवा के दबाव से खुद को आगे धकीलता है और आखिरकार कमांडर उसे पकड़ लेती है। मार्क बच जाता है, सब खुश हो जाते हैं और मिशन कामयाब हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि मार्क वापस जमीन पर आ जाता है और नए साइंसदानों को सिखाता है कि अगर कभी खुला में फंस जाओ तो हिम्मत न हारना और मसले का हल निकालना। उसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।